ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस आप की क्लास को थोड़ा सा फोकस से सुनिएगा. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास एंड दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट क्लास. पूरा ध्यान यहीं पर ही होगा. जिस तरीके के क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूं, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी आर मिक्सिंग द गारंटी विद पास्ट एडजस्टमेंट. और गारंटी के थोड़ा सा लेवल को बढ़ाकर भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो क्विकली देखेंगे. सो लास्ट क्लास हमने कहां पर छोड़ा था? वी हैव सीन द गारंटी क्वेश्चन जब कुछ इंक्लूडिंग का आता है. सो इंक्लूडिंग में हम क्या करते हैं, आप उनका प्रॉफिट ले लेते हैं और जो इंक्लूड करना है वो प्लस कर देते हैं. उसको आप कंपेयर करते हैं गारंटी के अमाउंट से, तब आपको आपकी एक्चुअल डिफिशियंसी पता चलती है. ठीक है. वैसे क्या करते थे, ओनली जो फाइनल प्रॉफिट आता था उसी को गारंटी से कंपेयर करते थे तो डिफिशियंसी आ जाती थी. बट अगर कुछ इंक्लूडिंग है तो उसको इंक्लूड, प्रॉफिट में वो चीज इंक्लूड करके फिर गारंटी के साथ आप उसे कंपेयर करेंगे. सो इंक्लूडिंग वाला मैंने आपको गाइस समझा दिया. डायरेक्टली एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ये इंक्लूडिंग वाला कॉन्सेप्ट देखकर जो आपकी बुक का क्वेश्चन है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट आपको ये वर्डिंग से पता चल जाएगा टीएस ग्रेवाल में. ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है तो मैं करूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा तो वो आप करेंगे. टीचर्स का काम ही यही रहता है. तो लेट्स सी क्या बोल रहा है. असगर, चमन एंड ढोलू, वाह, आर पार्टनर्स इन अ firm. Their capital was 6 lakh, 5 lakh, 4 lakh respectively. On 1st April they shared profits and losses in the ratio of 4:2:3. Partners are entitled to an interest on capital of 8% का IOC है. रेशियो दिया हुआ है 4:2:, रेशियो दिया हुआ है 4:2:3. सैलरी भी देनी है, किसको देनी है? चमन को भी देनी है, ढोलू को भी देनी है. चमन का 7,000 पर मंथ है और इसका 10,000 पर क्वार्टर है. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट क्या है? ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग. अब इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग है. जब एक्सक्लूडिंग दिया हो तो हमें इसका कुछ नहीं करना रहता. इंक्लूडिंग होता है तो हमें सोचना पड़ता है. एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, तो सैलरी इंक्लूड करनी है अब आपको गारंटी के लिए. इज अ गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 1,10,000. मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपकी गारंटी कैसे कंपेयर करोगे? आप लोगे जो इसका फाइनल प्रॉफिट आएगा उसमें आईओसी को एक्सक्लूड करिए, मतलब आईओसी को छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, बट इसमें इंक्लूड करिए सैलरी. तो इन दोनों को जो आप आंसर आएगा उसको आप गारंटी के साथ कंपेयर करेंगे. ठीक है. एनी डेफिशिएंसी शैल बी मेट बाय असगर. द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 4,24,000. सो क्या बोल रहा है? सिर्फ असगर ही बेयर करेगा यहां पर गारंटी, एक ही पार्टनर. सो लेट्स स्टार्ट. हमें क्या बनाना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मींस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलिए आइए. चलिए, सो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लेंगे. नेट प्रॉफिट इज 4,24,000 बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउनवर्ड 4,24,000. फिर हमें क्या करना है? इसमें हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, दो चीजें, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक सैलरी है. तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं. कौन कौन है? असगर, चमन एंड ढोलू. वाह, क्या नाम है इनका. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इट्स 8%, 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख. तो 6 लाख का 8% 48,000, 5 लाख का 8% 40,000 एंड 4 लाख का 8% 32,000. तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया. उसके बाद हमको क्या करना है? सैलरी भी देना है. किसको देना है? दो लोगों को. किस किस को? चमन और ढोलू को. तो यहां पे लिखेंगे टू सैलरी, लिखेंगे चमन और इधर लिखेंगे ढोलू. देखिए कितना कितना बोल रहा था.
7,000 per month and 10,000 per quarter. 7,000 per month means 7,000 multiplied by 12 and 10,000 per quarter मतलब 10,000 multiplied by 4 because एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं. तो टोटल सैलरी हमारी चली जाएगी 1,24,000. अब और क्या दिया है? और कुछ भी नहीं दिया गाइस, और कुछ भी नहीं दिया. तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये प्रॉफिट आ जाएगा हमारा. बटेगा असगर, चमन एंड ढोलू. ठीक. अब हमें पता है जब हम गारंटी का क्वेश्चन करते हैं तो जो एडजस्टमेंट करना है गारंटी का वो वर्किंग नोट में करेंगे. तो कुछ इस तरीके का वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग. लेट्स सी. तो कौन कौन है? असगर, असगर, चमन एंड ढोलू. सबसे पहले तो जो प्रॉफिट आया है कितना आया है हमने कैलकुलेट ही नहीं करा. इस साइड का टोटल 4,24,000 माइनस इस साइड का टोटल दैट इज 1,80,000. Now distribute 1,80,000 in this ratio 4:2:3. So 1,80,000 into 4/9, 1,80,000 into 3/9 and 1,80,000 into 2/9. ये बढ़ गया. अब किसके पास गारंटी था देखें? ढोलू के पास गारंटी था. ढोलू कौन है? ये भाई साहब है. पर इनकी जो गारंटी थी वो एक्सक्लूड आईओसी, मतलब आईओसी को आप छोड़ दीजिए, सोचिए भी मत, बट इंक्लूड सैलरी. सो इस क्वेश्चन से हम क्या सीख रहे हैं? अगर किसी वर्ड के साथ एक्सक्लूड लिखा है उसका हमें कुछ नहीं करना है, बट इंक्लूड लिखा है तो उसमें उसको गारंटी में कंसिडर करना पड़ेगा. प्लस कर देंगे क्या? सैलरी को इंक्लूड करना था. सो ढोलू का सैलरी कितना था? ये 40,000. तो यहाँ पर 40,000 आ जाएगा. तो इसको देखिए टोटल कितना मिला? इसको टोटल मिला 80,000. जबकि इसका गारंटीड कहाँ गया? हाँ, इसका गारंटीड प्रॉफिट कितना था? 1 लाख. गारंटी कितना था? गारंटी इट वाज 1,10,000. देखें एक बार. यस, 1,10,000. So including this, he is getting 80,000. Guarantee amount is 1,10,000. Means कितने का deficiency है? 30,000 का deficiency है. And this deficiency has to be bared by Asgar alone. So this whole 30,000 will be deducted from Asgar. So from this what we come to know कि असगर को टोटल 80 में से 30 माइनस होके 50 मिलेगा. चमन के प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और इसको कितना मिलेगा? ढोलू को 40,000 प्रॉफिट का और 30,000 डिफिशिएंसी का. ये सारे 80 प्लस 30 मत करिएगा. 80 में तो सैलरी इंक्लूड है. सैलरी तो आप पहले ही यहां पर दे चुके हो इसको. सो जो प्रॉफिट था, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, जो प्रॉफिट था और जो डिफिशिएंसी है वही फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा. ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000, 60,000 एंड 70,000. सिंपल. तो अगर आप क्वेश्चन को सीक्वेंस से करेंगे, समझ के करेंगे तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है. डन. So please note it down if you are noting it. Okay. So guys, एक क्वेश्चन आप और ट्राई कर लीजिए. ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए. आई होप आपसे बन जाएगा. एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते चलिए साथ में, उसके बाद सॉल्व आप करिएगा. क्या बोल रहा है? अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर. 1 अप्रैल उनकी कैपिटल 14, 6 और 4 लाख है. ठीक है. दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2. बढ़िया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमको 6% पर एनम. सैलरी देनी है सिर्फ भावना को 50,000 और भावना नहीं,
एंड अ कमीशन ऑफ 3000 पर मंथ है। कमीशन के साथ बहुत रेयरली आपको पर मंथ दिखेगा, तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। अदरवाइज क्या करते हैं, कमीशन देखते हैं 3000 लिखकर आ जाते हैं, पर यह कमीशन भी आज इन्होंने आपको पर मंथ दे दिया। टू दिशा, ये दिशा को देना है कमीशन, तो आईओसी तीनों को जाएगा, भावना को सैलरी जाएगी और दिशा को कमीशन जाएगा। 3000 पर मंथ मीन्स 3000 मल्टीप्लाइड बाय 12 जाएगा, दैट इज 36,000। उसके बाद क्या बोल रहा है, भावनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो भावना के पास गारंटी आ रही है, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो एक्सक्लूड है उसको तो ध्यान भी नहीं देना है अपने को, इज गारंटीड नॉट लेस देन 170। एंड दिशाज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और डबल गारंटी, दिशा के पास भी गारंटी है, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, तो जो एक्सक्लूड करना है उसको छोड़ दो, इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,50,000। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय अंकुर। प्रॉफिट 9,50,000 था। चलिए ट्राई करिए, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपसे बन जाएगा, भले डबल गारंटी है तो। हाँ जी Sir, deficiency arising on account shall be made for Ankur for both Disha and हाँ, बिकॉज right? नथिंग हैज बीन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, इट मीन्स दोनों की गारंटी को अंकुर ही बेयर करेगा। ओके गाइस, ट्राई करिए फटाफट। चलिए सो क्रॉस चेक करते हैं हम लोग, सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। चलिए, पार्टनर का नाम क्या है, अंकुर, भावना और दिशा। इसको पहले इधर लिख लेते हैं, अंकुर, भावना एंड दिशा। चलिए उसके बाद क्या आ रहा है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउनवर्ड। कितना दिया हुआ, 9,50,000। फिर हमें क्या क्या देना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टू आईओसी, अंकुर, भावना और क्या नाम है, दिशा। कितना देना है, 6% देना है। ठीक, तो 14 लाख इसकी है कैपिटल, 14 लाख इंटू 6/100। देन दूसरा पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 14, 6 एंड 4, 6 लाख का 6% और 4 लाख का 6%। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने दिया वो आया। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें देनी थी सैलरी, टू सैलरी देनी है, सैलरी देनी है भावना को। ओके, सैलरी टू भावना 50,000 पर एनम, पूरे साल का 50,000 देना था, तो इधर लिख लिया। उसके बाद टू कमीशन टू दिशा, दिशा को कितना 3,000 पर मंथ देना था, दैट इज 12,000। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है क्या, और कुछ भी नहीं दिया। अब आप क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकाला तो 7,20,000 आया। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल सी इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7,20,000 इनटू, इनका रेशियो कितना है, 7:3:2 मीन्स 7/12। 7,20,000 का 3/12 एंड 7 लाख इसका 2/12, ये आपने बांट दिया। आगे क्या बोल रहा है ये, आगे ये बोल रहा है कि किसको गारंटी है, सबसे पहले इसने बात किसकी करी, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन 170,000। अब भावना का कितना है, 1,80,000 आ रहा है,
सो गाइज वी हैव लर्नड कि अगर आपको गारंटी से ज्यादा अमाउंट मिल जाता है तो कोई टेंशन है ही नहीं, देयर इज नो डिफिशियंसी एट ऑल। अगर आपको गारंटीड प्रॉफिट से ज्यादा पैसा मिल जाता है तो आप उससे पैसा वापस थोड़ी ना लेंगे। गारंटी का मतलब होता है मिनिमम इतना तो मिलेगा, ज्यादा मिल गया तो अच्छा। सो भावना का जब मैंने प्रॉफिट देखा तो 1,80,000 आ रहा था, इट मीन शी हैज ऑलरेडी गॉट द गारंटीड प्रॉफिट। अब हम कुछ नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? उसके बाद दिशा के पास आते हैं। दिशा को 1,20,000 देना था, इसके पास गारंटी कितनी थी? 1,50,000 की, बट इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो दिशा में हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था दिशा का? 24,000। 24,000 मतलब हमने इसको टोटल दिया कितना? 1,20,000 प्रॉफिट और 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टोटल गारंटी इसके टोटल प्रॉफिट इसको मिला 144, बट इसके पास गारंटी कितनी थी? 1,50,000 की। इट मींस द डिफिशियंसी अमाउंट इज 6,000 and this 6,000 will be bear by अंकुर। सो अंकुर को कितना मिलेगा? 420 माइनस 6, भावना का 180 रहेगा, दिशा को 120 और 6,000। ठीक, तो इस तरीके से आपका अंकुर, भावना और दिशा। मुझे लग ही रहा था नतांश की कोई ना कोई ये गलती करेगा, क्योंकि भावना को ज्यादा मिल रहा है तो रिड्यूस नहीं करेंगे। गारंटी आपको गारंटी तक पहुंचाता है, वापस नहीं लेकर आता। ठीक है, सो 414 इसको आ जाएगा, 1,80,000 इसको आ जाएगा, एंड 1,26,000 इसको। इज इट क्लियर गाइस? तो ये क्लियर है। सो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक अब हमें क्लियर हो गया। अब गाइस गारंटी का मैं आपको कौन सा एक कॉन्सेप्ट करवाना चाह रहा हूँ। गारंटी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस, तो मैंने आपको बोला था हम गारंटी विद पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, तो वही करते हैं, गारंटी विद पास्ट एडजस्टमेंट ही करते हैं। आइए एक इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, करवाता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखें। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अजय, विनय एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। सैलरी देनी है दोनों को, अजय को भी देनी है और विनय को भी देनी है। चेतन को कमीशन देना है और विनय का गारंटीड प्रॉफिट है। ये तीनों चीजें डीड में लिखी हुई थी। द प्रॉफिट फॉर द फर्म वॉज 150,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग Ajay, Binay and Chetan in the ratio of 2:2:1 without taking into consideration the provision of partnership deed। मतलब इनमें से हमने इनको कुछ भी नहीं दिया और क्या करा, इस प्रॉफिट को सीधा सीधा हमने 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो अब क्या बोल रहा है? पास्ट नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करना है और इसमें गारंटी को भी कंसिडर करना है। ठीक, चलिए करते हैं। तो जब हम पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करते हैं फॉर्मेट लेकर आ जाते हैं। ओके, सो गाइज ये फॉर्मेट हमें पता है कैसे बनाते हैं हम लोग, टू बी एडजस्टेड और ऑलरेडी एडजस्टेड। तो ऑलरेडी व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। जबकि हमको करना क्या था? करना हमको ये था कि हमको सैलरी देनी थी, हमें कमीशन देना था और उसके बाद हमें प्रॉफिट बांटना था। और प्रॉफिट बांटते वक्त याद क्या रखना था कि गारंटी कंसिडर करनी है। ये हमारा क्वेश्चन रीड करके हमें पता चल गया। सो प्रॉफिट कितना था? 1,50,000। तो मैंने लिख लिया प्रॉफिट मेरा कितना है? 1,50,000। इसको 2:2:1 में बांट देंगे। 1,50,000 इंटू 2/5, 1,50,000 इंटू 2/5 एंड 1,50,000 इंटू 1/5। ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब देखिए 2B में क्या होगा, सैलरी देंगे। किस किस को सैलरी देने? अजय, विनय और चेतन थे, तो अजय और विनय को देना है। सो अजय, विनय एंड चेतन। कितनी कितनी सैलरी देनी थी? 2,000 पर क्वार्टर ईच पार्टनर को।
सो 2000 पर क्वार्टर है इंटू 4, सर 2000 इंटू 4, दोनों को 88,000 देंगे। उसके बाद क्या करना था, चेतन को कमीशन देना था 8,000 का, तो चेतन को कमीशन देना था 8,000 का। ठीक है। अब क्या करना था, बाकी जितना भी प्रॉफिट बचेगा वो गारंटी का करना था। ठीक। सो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,50,000 इधर भी होना चाहिए था ऑलरेडी का टोटल भी, और इधर भी होना चाहिए था। सो 1,50,000 में से ये दोनों चीजें हम लोग माइनस कर दें, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 1,26,000। अब क्योंकि गैस गारंटी है तो मैं आपको बता चुका हूं, इट विल बी बेटर कि आप गारंटी को अलग से कैलकुलेट करें, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होता है। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा का ऐसा हम यहां पर ले आएंगे। ठीक, यहां पर इन सबको हटा देते हैं। कौन कौन है, अजय, विनय और चेतन, वैसे नाम ऊपर लिखे हुए हैं। सो हम क्या करेंगे, जो 1,26,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, 1,26,000 इंटू 2/5, 1,26,000 इंटू 2/5 एंड 1,26,000 इंटू 1/5। नाउ मुस्कान, इस क्वेश्चन में इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग तो कुछ है ही नहीं, सो यू विल कंपेयर योर जी सर, गारंटी जी सर। डायरेक्टली विद दिस। किसके पास गारंटी थी, गारंटी थी आपके, कहाँ गया, के पास। विनय के पास 50,000। हाँ जी सर। तो यहाँ पर इसको ज्यादा कैसे आ गया, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, जस्ट अ मिनट। 2,000 पर क्वार्टर है, ये सही लिखा है, इसको 8,000 सही लिखा है। ओके सॉरी, मैंने गलती क्या करी है, देखिए 2:2:1 में तो बांटा है, लेकिन एक्चुअल रेशियो तो ये था। 3:3:4। यस, तो ये मैंने मिस्टेक कर दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए था, ये जो 126 मैंने बांटा है इसको 3:3:2 में बांटना था, मींस 1,20,000 का 3/8, 1,20,000 का 3/8 एंड 1,26,000 का 2/8। दिस वॉज द प्रॉफिट। नाउ बिनोय को गारंटी कितनी थी, 50,000 का गारंटी था, 50,000 गारंटी, बट हमने विनय को दिया कितना है, 47,250, मींस 50,000 में से 47,250 दिया है, तो इसका डिफिशियंसी कितना आ गया, 2,750। नाउ ये बियर कौन करेगा 2,750, अजय और चेतन दोनों करेंगे। कौन से रेशो में करेंगे, हमारा रेशो था 3:3:2, इसमें से आप, ये तो गारंटी वाला ही पार्टनर है, इसको हटा दीजिए, तो 3:2 में आप इनकी डिफिशियंसी को बेयर करवाएंगे, तो 2,750 का 3/5 ये दे देगा, और 2,750 का 2/5 ये दे देगा। सो इन दिस वे हमें क्या पता चला, दीज आर द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, 45600, 50,000 एंड 30400। नाउ आपको टोटल पता चल गए, इसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपके नेट अमाउंट्स आएंगे। तो अजय यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, विनय डेबिट हो जाएगा, और ये क्रेडिट हो जाएगा। सो इन दिस वे द एंट्री दैट विल बी पास्ड वो क्या होगी, चेतन, ओ अजय डेबिट, विनय डेबिट टू चेतन, अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Vinay's capital account debit, Chetan's capital. 1,400, 1,000 and 8,400। ठीक है, समझ में आया गाइस? हाँ सर, समझ। ग्रेट 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 ग्रेट। सिमिलर नेचर का एक मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।
दूसरा क्वेश्चन? ग्रेट, बहुत बढ़िया, लीजिएगा इस, ये करिए। सो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल बोल रहा हूँ, सेम नेचर का क्वेश्चन था हमारा। ओके, सो सबसे पहले पार्टनर का नाम लिख लेते हैं, आलिया, भानु एंड चांद। आलिया, भानु एंड चांद। क्या बोल रहा है? वॉट यू हैव डन, यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये रेशियो सही भी था और आपने सही डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, बट द ओनली थिंग इज आपने ये एडजस्टमेंट नहीं किए, इसलिए आपको रेक्टिफाइंग एंट्री का आवाज करनी। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स इन 3:2। आपको करना क्या चाहिए था? आपको आलिया और चांद को सैलरी देना था, सैलरी, और क्या करना था? भानु को कमीशन देना था। बाकी प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था गारंटी को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए। सो लेट्स सी क्या किया हमने। हमने करा 80,000, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 80,000 इंटू 3/8 मीन्स 30,000 एंड इधर 80,000 का 2/8। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट हमको सैलरी देना था सबसे पहले आलिया और भानु को। आलिया को कितना देना है? दोनों को 1500 ईच पर मंथ। 1500 इंटू 12 मीन्स 18,000 दोनों को देना था। फिर क्या करना था? कमीशन देना था। कमीशन भानु को देना था 4,000। चलिए 4,000, ठीक। अब हमारा दोनों साइड का टोटल 80,000 आना चाहिए। आउट ऑफ 80,000 आपने ये दो सर वो 18,000 सैलरी चांद की है और 4,000 कमीशन भानु। ओके, आलिया एंड चांद है, सॉरी। सो ये 18,000 यहां पर आ जाएगा। ओके, सो आउट ऑफ 80 आपने 40 दे दिया, बाकी बचा 40, ये प्रॉफिट हो गया। इसको आप 3:2 में बांटेंगे, पर क्योंकि गारंटी है इसलिए हम उसको नीचे करते हैं। ठीक, नीचे करेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। सो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आया दैट इज 40,000, इसको 3:2 में बांट देंगे। 15,000 इसको, 15,000 इसको एंड 40,000 इंटू 2/8 बांटा। नाउ आपने गारंटी किसको दिया था? आलिया को गारंटी दिया था। कितना गारंटी दिया था आपने? गारंटी अमाउंट वो 35,000, बट यहाँ इसको मिला कितना है? 15,000। तो बाकी अब आप और एक्स्ट्रा कितना देंगे इसको? 20,000। 20,000 कौन देगा? इसमें साफ लिखा हुआ था सी पॉइंट में, भानु एंड चांद गारंटीड एनी डिफिशियंसी टू बी बॉन्ड इक्वली बाय भानु एंड चांद। सो भानु में से इक्वली दैट इज 10,000 माइनस हो जाएगा, इसमें से भी 10,000 माइनस हो जाएगा। सो हमें क्या पता चला? हाँ, आपका जो चांद है उसको कुछ नहीं मिलेगा, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मैंने गलत जगह पे लिख दिया, ठीक है, करना था भी है। सो हमें क्या पता चला? इसको 35,000 मिलेगा टोटल, इसको 5,000 मिलेगा और इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। 10 हमारे पास टोटल आ गए। हमने कंपेयर करा तो हमें पता चला ये आलिया प्लस में आ रही है, ये दोनों माइनस में आ रहे हैं, तो आलिया क्रेडिट हो जाएगी और ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। सो एंट्री क्या पास होगी हमारी? भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चांस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलिया, इस तरीके से। और अमाउंट कितने आ जाएंगे? 21, 2 एंड
23,000। समझ में आया? समझ में आया? जी ग्रेट। तो गाइज मैं सोच रहा था कि हमारा लास्ट क्लास होगा, बट गाइज हमें और 3 क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो लेवल के हैं और एक्सपेक्टेड है। सो वी विल टेक वन मोर क्लास फॉर, वी नीड टू डिस्कस दोज क्वेश्चन। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दैट दोज क्वेश्चन एंड वी विल सॉल्व दोज क्वेश्चन, देन वी विल close this chapter and we will start with the next chapter from next to next class। ठीक है? तो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। ओके गाइज, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय गाइज।